स्क्रीन दिख रही है ना सुमित? यस। लेक्चर नंबर 21 दिख रहा है? तो अभी तक आप लोगों को एकदम बढ़िया से आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट shear फोर्स, हाउ टू फाइंड shear फोर्स एट एवरी डिस्टेंस from one end of the beam. You also able to find the equation of shear force. So जब हमारे पास एक इक्वेशन है तो हम x की वैल्यू चेंज करके हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे वी कैन फाइंड आउट shear फोर्स। ठीक है, अगर shear फोर्स है तो shear फोर्स हम लोग क्यों निकाल रहे थे इतनी देर से, इतने दिनों से निकाल रहे थे, 2 हफ्ते से निकाल रहे थे हम लोग shear फोर्स क्यों निकाल रहे थे? सो दैट वी कैन फाइंड आउट द shear स्ट्रेस इन द बीम। और आपको पता है कि फोर्स और एरिया में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और shear स्ट्रेस और फोर्स में क्या रिलेशन होता है? एरिया के साथ कोई रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स shear स्ट्रेस में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक सेकंड, ये कौन मैसेज कर रहा है बार बार इसमें देखना। जोशी जी, अभिषेक जोशी है। अभिषेक जोशी ने मैसेज किया। योगेश दधिच, सर मैंने नहीं किया मैसेज, योगेश है ये। योगेश ने किया होगा सर। यस सर, योगेश कर रहा है। चलो ठीक है, कितने लोग हैं? 19 सफिशिएंट। ठीक है, तो shear स्ट्रेस हमको निकालना है ताकि हमको पता चल सके कि बीम इज गोइंग टू बी फेल बाय shear और बेंडिंग। तो बेंडिंग वाला जो इक्वेशन देखेंगे वो लास्ट में देखेंगे, जो हम हेमंत ने, भावना ने और ये रचित ने डेराइव किया था, m/i सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, उससे देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। और यहाँ पे हम लोग को देखना है shear स्ट्रेस। shear फोर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, निकालने का मेथड पता है, इक्वेशन निकालने का पता है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकालने की पता है, shear फोर्स डायग्राम बनाना पता है हमको। तो ये बताइए shear स्ट्रेस हम कहाँ पे निकालेंगे, किस वैल्यू, at what value of shear force we are going to find out the shear stress? मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, किस वैल्यू पे हम इंटरेस्टेड है निकालना shear स्ट्रेस? मैक्सिमम। मैक्सिमम पे निकालेंगे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा shear स्ट्रेस आएगा उस पॉइंट की फेलियर की चांसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को बचाना हमारा काम है। अगर वो पॉइंट बच गया फेल से तो सारा पॉइंट ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी सेफ। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल मैंने दिखाया, रियल एग्जांपल, जो shear स्ट्रेस की वजह से फेलियर हुई। इसका shear स्ट्रेस की वजह से क्यों फेलियर हो रहा है? बिकॉज कुछ मटेरियल होते हैं जो शेयरिंग में कमजोर होते हैं बट बेंडिंग में स्ट्रांग होते हैं, तो बेंडिंग की वजह से नहीं टूटेगा। नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, पता है? बेंडिंग स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, और shear स्ट्रेस इज द ट्रांसवर्स स्ट्रेस विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। कुछ मटेरियल होते हैं शेयरिंग में कमजोर होते हैं और बेंडिंग में स्ट्रांग होते हैं। ठीक, तो ये मटेरियल और लोडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लोडिंग कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेलियर हो रहा है, इस वाले दूसरे एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर है। आप लोग देखोगे कि जो रॉड है इसमें इसमें रॉड है वो थोड़ा भी बेंड नहीं हुआ है, उससे पहले ही एक स्ट्रक्चर टूट गया है बिकॉज ऑफ शेयरिंग लोड या शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक, तो इस तरह से फेलियर होता है ऑफ बिकॉज ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, shearing transfer shearing stress. So we are going to see what is shear stress. It is a shear stress generated parallel to the cross section of the beam, parallel to the cross section of the beam. Shear stress generated parallel to the cross section of the beam, because shear force is also the parallel to the cross section of the beam. It is completely depends upon shear force acting on the beam.
शियर फोर्स जो हम निकाल लेते हैं फ्रॉम CFSFD, हर एक पॉइंट पे हमको पता है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा। ग्राफ बनाने से तुरंत दिखाई दे देता है कि किस पॉइंट पे ज़्यादा शियर फोर्स है और उस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वहीं पे निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस निकालो, तो आपको निकालना होगा। फिर पूछ सकता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा और कहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये बीम है, अब हम लोग बीम को थोड़ा क्रॉस सेक्शन पे ध्यान देंगे। अब अभी तक हम लोगों ने लेंथ में देख रहे थे, अब हमें क्रॉस सेक्शन में देखना है। तो एक्चुअल में बीम तो बहुत ही बड़ा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, शियर फोर्स डायग्राम बनाए हैं हम लोग। सपोज मैंने शियर फोर्स डायग्राम बनाया जो इस बीम के ऊपर कुछ ऐसे आया है, सपोज ऐसे आया है, इसे शियर फोर्स डायग्राम बना है। ठीक है, कुछ ऐसे बना है, ऐसे बना है, फिर ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, मैंने बोला कि आप निकालिए इस लेंथ पे x इक्वल्स टू 3 मीटर पे शियर स्ट्रेस निकालिए। तो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए आपको इस डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा और इस डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन देखना होगा, क्रॉस सेक्शन कैसा है। तो यहाँ तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, प्रिज्मेटिक ब्रिम है, तो यहाँ पे ऐसा क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन की अब बात होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट इस क्रॉस सेक्शन पे होगा और इस क्रॉस सेक्शन को अपने सामने लेके आएंगे फ्रंट व्यू में। अभी मैंने एक्स लिया था, इस साइड में एक्स लिया था। अब हम लोग ये तो वाई डायरेक्शन है ही, ये वाई है, और ये अब हम लोग जेड मानेंगे, अंदर की तरफ थिकनेस जो है। तो जेड मैं नहीं मान रहा हूँ अभी, इसकी जो थिकनेस नहीं बोलेंगे, थिकनेस तो ये है हाइट, ये है इसकी थिकनेस, और ये है इसका विड्थ, विड्थ है ये स्मॉल बी। ठीक है, ये अभी तो ये सेम क्रॉस सेक्शन है हर जगह पे, प्रिज्मेटिक है, दैट्स व्हाई दिस बी इज इक्वल्स टू दिस बी, दिस विड्थ, यहाँ पे जो विड्थ है इसके विड्थ के बराबर है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन की बात करने लगेंगे हम लोग। यहाँ पे जो शियर फोर्स आ रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, सपोज मैंने यहाँ पे ऊपर देखा, यहाँ पे शियर फोर्स इतना है, इस हाइट का है, मतलब ये जितनी वैल्यू है शियर फोर्स की, शियर फोर्स डायग्राम से पता चलेगा कि ये शियर फोर्स यहाँ पे कितना है, उसकी वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे एरिया देख लेंगे कि क्या है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस भी होता है कुछ, लास्ट स्टार्टिंग की क्लास में जब हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट किए थे, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस की भी जानकारी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने बोला था जिसको नहीं आता है वो मेरे से पूछेगा, मैं क्लास कंडक्ट कराऊंगा अलग से। ठीक है, तो इसका मतलब किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब सबको आता है। तो वी आर गोइंग टू वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बीम को थोड़ा छोटा कर दिया मैंने अब, और इसका जो क्रॉस सेक्शन था, यहाँ से कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे जहाँ पे निकालना होगा हमको, इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा जूम कर लिया और फ्रंट में लाए हम लोग। ठीक है, राइट साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग, ये है फ्रंट व्यू और ये है राइट साइड व्यू। ठीक, उसके बाद आप लोग देखेंगे इसके सेंटर पे एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, सेंटर पे नहीं होता है एक्चुअली में, सेंट्रॉयडल पे होता है। सेंट्रॉयड से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे दैट इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। भावना ने डेराइव किया था और प्रूफ किया था उसमें कि न्यूट्रल एक्सिस इज, मतलब निकला था सेंट्रॉयड पॉइंट जो निकला था दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब है वो न्यूट्रल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। जो सेंट्रॉयड है वो न्यूट्रल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। सेंट्रॉयड एरिया का जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज सेंट्रॉयड। ये है न्यूट्रल एक्सिस, उसको हम लोग लिखेंगे हमेशा NA। ठीक, अब ये हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल बॉडी है, लेकिन अगर ट्रायंगल में बना दूं, ट्रायंगल, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ऊपर छोटा सा ट्रायंगल होगा, नीचे ट्रेपेजियम होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल होगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं तो इसका न्यूट्रल एक्सिस के सेंट्रॉइड हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ होगा। सेंट्रॉइड कहाँ होता है इसका, नीचे होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, हेलो सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर सुनाई दे रहा। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस इसका जस्ट नीचे हो जाएगा। तो ऊपर देखेंगे छोटा सा ट्रायंगल है, नीचे क्या है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो ये यस सर। तो हमें हर एक पॉइंट पे अब शियर स्ट्रेस आपको देखना होगा। शियर स्ट्रेस ऐसा नहीं कि हर एक लाइन पे सेम है, हर एक लाइन पे सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। शियर स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट, जैसे
वर्सेस आपको x डिस्टेंस, यहाँ पे जो y में शियर स्ट्रेस देखना होगा आपको। y मतलब आ जाएगा x एक्सिस पे, और जो y एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, वो उस पे आ जाएगा शियर स्ट्रेस। समझ रहे हो? y चेंज करने पे शियर स्ट्रेस चेक करना कि कितना होगा। तो इसका ग्राफ बनता है शियर स्ट्रेस वर्सेस न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है y, जो हम लोगों ने m/i इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू e/r निकाले थे, याद है? वो y आपको इस लेंथ में दिखाई दे रहा था, यहाँ से इस न्यूट्रल फाइबर से ऊपर नीचे y था, बट इसमें क्रॉस सेक्शन के ऊपर y और नीचे y, नीचे वाले y को नेगेटिव ले लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस इस पॉइंट पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, न्यूट्रल एक्सिस पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला का डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है टाउ एक्स वाई। अब ध्यान से देखेंगे कि एक्स वाई क्या है, कहाँ पे देख रहे हैं, एक्स और वाई कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। एक सेकंड, पहले मैं इरेज कर दूं इसको। न्यूट्रल एक्सिस समझ में आ रहा क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइडल पॉइंट से होके जाना चाहिए। जो इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ है, यहाँ पे होगा एग्जैक्टली एट द सेंटर, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। और हमें तो अभी ड्रॉ करना है एक्स वाला, क्योंकि ये जो बेंडिंग होगी, शियर स्ट्रेस होगा, वो सब कुछ इसी क्रॉस सेक्शन को बेंड करेगा और इसी को कट करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है एक्स कॉमा वाई लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक चीज आएगा टाउ एक्स वाई, ठीक है, कॉमा नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे कॉमा मैंने लिखा है, कॉमा का मतलब है कुछ, ठीक है, कॉमा है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। एक्स क्या है? एक्स बीम के एक्स डिस्टेंस पे, और वाई, वाई क्या है? वाई क्या है? वाई है न्यूट्रल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे। ठीक है, कहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया, ये ऐसा न्यूट्रल एक्सिस होगा इसका भी, इसका तो न्यूट्रल एक्सिस है ही, इसका भी न्यूट्रल एक्सिस होगा। अब मैं बोलूँगा कि निकालिए आप लोग टाउ इक्वल्स टू 1,0.5, ठीक है, 1,0.5। इसका मतलब कहीं बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, मैंने ज़्यादा और क्लियर करने के लिए मैंने इस नोटेशन को लिया है। वैसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया होगा कि 1,0, आपको समझने के लिए दिया है। 1,0.5 का मतलब है एक्स डिस्टेंस पे आप चलेंगे 1 मीटर, 1 मीटर चलेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, इस पे क्रॉस सेक्शन पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर 0.5 लिखा है, तो ऊपर 0.5 पे यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है इस लाइन पे। ठीक है, अगर -0.5 लिखा होगा तो नीचे निकालना होगा 0.5 पे। तो दोनों शामिल है इसमें, कौन कौन से? इसमें एक्स डिस्टेंस भी शामिल है और वाई डिस्टेंस भी शामिल है, बट वाई डिस्टेंस कहाँ से लेना है? न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक, ठीक है, ठीक है सर। यस सर। एक बार कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये है न्यूट्रल फाइबर, ठीक, उसके ऊपर ये है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक, यही दो डायरेक्शन की अभी ज़रूरत है हमको। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस तक ले लिया हमने, देखा कि एक्स, ये जो न्यूट्रल एक्सिस वाला जो डायमेंशन है वो होगा जेड, जेड होगा ना, ये है वाई, ये है जेड, और इधर की तरफ क्या है? एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो जेड में होगा, न्यूट्रल फाइबर जो है वो एक्स में होगा, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज वाई। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। तो उसके बाद ये क्या है? वी एक्स, हमने अभी तक सब क्या निकाला है? शियर फोर्स, वी एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे शियर फोर्स कितना है, वो हो सकता है इक्वेशन हो, वो हो सकता है वैल्यू हो। तो इक्वेशन होगा, इक्वेशन रखोगे तो इसके लिए भी इक्वेशन आ जाएगा, अगर वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, एरिया क्या है? एरिया देखिए क्या है,
अब मैंने बोला है कि कुछ हाइट पे वाई की कुछ हाइट है, सपोज यहाँ पे आपको निकालना है शियर स्ट्रेस, इस लाइन पे शियर स्ट्रेस निकालना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। तो आप क्या करेंगे, इसको एक हैचिंग लाइन में जिस जो इसके ऊपर है एरिया उसको हैच्ड कर देंगे, ठीक है। इस हैच ये जो हैच्ड एरिया है, जो ये हैच्ड एरिया है वो है कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए है, पूरा एरिया नहीं है, ये है हैच्ड एरिया। उसके बाद वाई बार क्या है, वाई बार देखिए न्यूट्रल एक्सिस से आपको ये जो हैच्ड एरिया है उसका एक सेंट्रॉइड होगा, हैच्ड एरिया का सेंट्रॉइड होगा, होगा अभिषेक, अभिषेक अब नहीं बोलोगे, हैच्ड एरिया का सेंट्रॉइड होगा यहाँ कहीं, अगर सिमेट्रिकल है तो एकदम एग्जैक्टली एट द सेंटर पे होगा। जो y बार है इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द हैच्ड एरिया, दिस इज y बार, ठीक है। उसके बाद आई एन ए तो आपको एन ए से पता चल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया वाला। तो मैं कुछ शेप का बता दूंगा, फाइनली डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा, वो रटना ही पड़ता है। BD⁴/12, अगर हाइट है D, विड्थ है स्मॉल b, हाइट है सपोज स्मॉल h और विड्थ है स्मॉल b, तो उसका होता है BH⁴/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्मॉल b क्या है, विड्थ, विड्थ कहाँ का, ये विड्थ ध्यान रहे, विड्थ वहाँ का है जहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है तो विड्थ इतना लोगे, ये है विड्थ स्मॉल b, जहाँ पे निकालना है वो है, ये नहीं कि यहाँ की विड्थ है न्यूट्रल एक्सिस वाली, तो b वहाँ की वैल्यू है जहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, कि जहाँ पे b कम होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आने लगेगा, फॉर्मूला से देखेंगे आप लोग, लग रहा है। बी क्या है सर, वापस बताना सर एक बार। Width of the cross section where shear stress is to be determined, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर भी हो सकता है, मैं बोलूँगा कि न्यूट्रल एक्सिस से इस इतने डिस्टेंस पे आप निकालो तो यहाँ पे विड्थ अलग हो जाएगी, यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, मतलब विड्थ हर जगह सेम है, लेकिन हो सकता है ट्रायंगल अगर क्रॉस सेक्शन होगा ट्रायंगुलर तो विड्थ चेंज होती रहेगी, नीचे सबसे ज़्यादा है ऊपर सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आएगा क्योंकि विड्थ यहाँ पे 0 के बराबर है, तो 0 है तो शियर स्ट्रेस इनफाइनाइट के आसपास आएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो इसके जो नोटेशन है उसको मैं डिटेल में लिखा भी है, एक्सिस ध्यान में रखेंगे और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस और ये हैच्ड एरिया का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। Vx is the shear force acting in the cross section of a beam obtained from the shear force diagram. Capital A is the area of the cross section of the beam which is above the fiber where shear stress is to be determined. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हूँ मैं, अगर बोला गया कि नीचे का निकालो, नहीं यहाँ पे निकालो, यहाँ पे इस y इक्वल्स टू समथिंग माइनस समथिंग वैल्यू, यहाँ पे भी y होगा ना, नीचे भी होगा y, तो उस केस में आप हैच्ड एरिया यहाँ बनाओगे, इसके जस्ट नीचे, तो ये एरिया अब कैपिटल ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने, इफ फाइबर इज लोकेटेड बिलो न्यूट्रल एक्सिस देन द एरिया विल बी बिलो ऑफ द फाइबर, ठीक है, ये फाइबर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है तो एरिया जो लोगे वो होगा उसके नीचे का एरिया, ठीक है। तो हैचिंग समझ में आ रही है कहाँ पे करना है, फाइबर के या तो ऊपर या तो नीचे, नीचे की बात करेंगे तो नीचे देखेंगे, ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर देखेंगे। What is y bar? Y bar is the distance of centroid of hatched area from neutral axis. Neutral axis. INA, area moment of inertia of the entire cross section about neutral axis. B is the width of cross section of the beam where shear stress is to be determined. विड्थ ध्यान रहे, विड्थ हमेशा नहीं ले लेंगे कि बीच वाला ले लेंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे जो विड्थ है विड्थ वहीं पे लेंगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है।
अब देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एग्जांपल मैंने ले भी लिया था, ट्रायंगल फिर से भी दिखा दे रहा हूँ मैं। न्यूट्रल एक्सिस इसका कहाँ पर होगा, कितनी हाइट पे होगा? मैंने इसका हाइट दे दिया टोटल स्मॉल h और विड्थ दे दिया b, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा? सेंट्रॉइड कहाँ होगा? सेंट्रॉइड यहाँ से बताना है आपको, ओरिजिन से। ये ओरिजिन, ये कोई बना देता हूँ मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा x में और y में, बताइए। नहीं पता है क्या? 1/3 पार्ट में, क्या 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट इधर से? बेटा अभी इधर तक से नीचे से। जो यूवीएल पढ़े थे ना, ये ऐसा इस तरह का ट्रायंगल था, ये वो ट्रायंगल नहीं है। ये यूवीएल की तरफ एक और यूवीएल लगा दूं उतनी के बराबर, तो कहाँ हो जाएगा? इसके सेंटर पे हो जाएगा ना, सेंटर सेंटर Yes, yes, और ये center. सेंट्रॉइड मिलके बीच में आ जाएगा, तो कंबाइंड सेंट्रॉइड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो b/2 पे होगा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कहाँ होगा? y डायरेक्शन में तो उतनी पे हाइट पे होगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, h/3 H/3 पे नहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा h/3। तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे जो कि न्यूट्रल सेंट्रॉइड से होके जा रही होगी, और इसको बोल देंगे न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे निकालना होगा कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालो, यहाँ पर इस लाइन पे, तो आप इसके ऊपर का जो एरिया है उसको हैच्ड कर दोगे और इसका सेंट्रॉइड निकालोगे। अब इसकी ये जो बचा हुआ हाइट है, ये जो बचा हुआ हाइट है, ये आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप सेंट्रॉइड निकाल सको इसका। फिर इसका सेंट्रॉइड कहीं और होगा, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, और इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा वो है y बार, और यहाँ का जो एरिया है दैट इज कैपिटल A, ठीक है। और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इसके अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है? हो गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो चुका है ना। Yes, yes. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है? bh3/36, bh3/36। नहीं पता है? नहीं पता है क्या? चलिए, हम लोग पढ़ तो रहे हैं ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, बट हमें ये भी जानना जरूरी है कि एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है। एवरेज शियर स्ट्रेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। एवरेज शियर स्ट्रेस को ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस से कंपेयर करने के लिए कितना ज़्यादा हो रहा है एवरेज शियर स्ट्रेस से ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये भी वैसा ही है। अगर मैं बोलूँ कि आप निकालो x डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाओगे, ये क्रॉस सेक्शन बनाओगे और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालोगे, टोटल एरिया होगा एक ACS, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम। वो एरिया होगा ये पूरा, ये जो यहाँ पे बना दिया मैंने बड़ा करके, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस वही होगी, न्यूट्रल एक्सिस निकालना भी आपका काम है, ठीक है। ये भी एक स्टेप है कि न्यूट्रल एक्सिस निकाला जाए अगर सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है तो। सिमेट्रिकल है तो एग्जैक्टली एट द सेंटर पे होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड भी वहीं पे होता है। अब मैं बोलूँगा कि इसका एवरेज शियर स्ट्रेस निकालो, तो एवरेज शियर स्ट्रेस का डायरेक्ट फार्मूला है कि आपको शियर फोर्स की वैल्यू तो पता ही होगी। शियर फोर्स की वैल्यू कैसे पता होगी? शियर फोर्स डायग्राम से। और ACS तो निकालना आसान है, पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। ये सिंपली वही है, फोर्स अपॉन एरिया का स्ट्रेस निकालने के लिए, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज नोन एज द एवरेज शियर स्ट्रेस। यहाँ पे एवरेज इसलिए बोला जा रहा है कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस हो सकता है ऐसे हो, ऐसे वेरी करे, ठीक है। यहाँ पे कहीं इस लाइन पे ज़्यादा है, इस लाइन पे उससे ज़्यादा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, इस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका एवरेज शियर स्ट्रेस हम लोग निकाल रहे हैं कि एवरेज शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक। Vx तो वही है, शियर फोर्स एक्टिंग इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम obtained from the shear force diagram at x distance, from the support, from one of the support. Cross section, total area of the cross section of the beam where shear stress is to be determined,
आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, पूछिए हमसे। आ रहा है सर। और कोई बताओ, सबको आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। यस बिल्कुल। क्रॉस सेक्शन समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन क्या देख रहे हैं हम लोग, कहाँ पे देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बीम का लेंथ देखा था, अब उसका जो अपोजिट डायरेक्शन के दो दो डायमेंशंस थे उसको देखना है बस। क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से शियर फोर्स जो आ रहा है, शियर फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसको कट कर देगा ये। तो शियर स्ट्रेस निकालना जरूरी है कि शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है इसके मटेरियल के, जो टाउ वाई एस होगा, यील्ड स्ट्रेंथ इन टाउ, वो इसके जनरेटेड शियर स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो फेल कर जाएगा। ठीक है, जो टाउ एक्स कमा वाई निकाल रहे हैं हम लोग, टाउ एक्स कमा वाई, वो टाउ वाई एस से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा Yes. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन है हम लेक्चर असाइनमेंट। अभी थोड़ा इसको मैं समझाऊंगा अभी कि कैसे क्या क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस एट x इक्वल्स टू 6 मीटर 10 सेंटीमीटर अबव द न्यूट्रल एक्सिस। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज गिवन। क्रॉस सेक्शन है टी शेप का, दिस इज द टी शेप क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। Also find the value of tau average shear stress at the same distance, that is x equals to 6 मीटर। अब इसके मैं डायमेंशंस दे रहा हूँ। नीचे दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। 10 इंटू 40 10 इंटू 40 का है। तो आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या निकालना है, पहले वो तो निकालोगे। सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे? पहले तो न्यूट्रल एक्सिस बनाना पड़ेगा आपको, उसके लिए सेंट्रॉइड चाहिए। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? दो बॉडी है उसको कंबाइंड किया गया, कंबाइंड बॉडी दोनों का सम M1 अपॉन कर देंगे ना सर। सर वो A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन X1 प्लस X2, और उस तरीके से मतलब इसके कोऑर्डिनेट अलग अलग के सेंट्रॉइड मान के फिर उसका कंबाइन दो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के उसका निकाल देंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रहे कि हमें एक्स वाला नहीं निकालना है। एक्स वाले के लिए तो हमको पता है कि ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो ये तो पता है इस लाइन पे होगा। हाँ सर, वाई का निकाल लेंगे। अब हमें वाई निकालना है इस बॉटम पॉइंट से, वाई कितना डिस्टेंस पे होगा। हाँ सर। तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है, ठीक है, और इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है 20 पे। ठीक है, एरिया आपको पता है दोनों का 40 इंटू 10 40 इंटू 10। इसका जो वाई डिस्टेंस है इस पॉइंट से, वाई डिस्टेंस कितने पे है? 20। और इसके कितने पे? 40 प्लस 5 45 पे, 45 पे, 45 पे। तो यस सर। A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A1 प्लस A2। यस सर। वाई बार नहीं बोलेंगे, चलिए YC लिख दीजिए, सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ Y। उसके बाद XC तो वही है, 0 है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ओरिजिन है हमारा, तो X तो इसी लाइन पे आ रहा है, तो X की वैल्यू क्या है? 0। XC YC की वैल्यू कुछ आएगी, वो निकालोगे। उसके बाद अब निकलने के बाद उन दोनों का पता चलेगा कहीं यहाँ पर है सेंट्रॉइड पॉइंट, दैट इज C। सेंट्रॉइड पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आप लाइन ड्रा कर दोगे, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस। अब मैंने बोला है कि इससे x इक्वल्स टू 6 मीटर पे आपको तो शियर फोर्स डायग्राम बना के वहाँ पे शियर फोर्स निकालना होगा। ठीक है, अब उस पॉइंट पे
न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कितना 10 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद पूरे एरिया को हैश करना है। ठीक है, पूरे एरिया को हैश करना है, उस एरिया का सेंट्रॉइड निकालना है फिर से, और उस सेंट्रॉइड पॉइंट से इस न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होगा y बार। और यहाँ पे जो आपने निकालना है वहाँ की विड्थ कितनी है देख लोगे आप, 10 सेंटीमीटर। हो सकता है अगर यहाँ इस एरिया में आ जाए तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा विड्थ। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे आप लोग कि मैं करूँ? करेंगे सर। करेंगे ना। और आई एन ए निकालना होगा आपको, इसके अबाउट आई एन ए निकालना होगा, याद रहे। तो उसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी लर्न, याद होना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है? यस सर पता है। हाँ, पढ़ा है सर। कितने लोगों को नहीं पता है? अब मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, अभी दिख रहा है? यस सर, यस सर। है ना। तो यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर शेप। तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, पहले तो सेंट्रॉइड निकालना। देखिए कि मुझे अगर इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट सेंट्रॉइड निकालना है, ये है ओरिजिन, ये है यहाँ पे 0,0। ठीक है, तो इसके अबाउट निकालना है। इसका जो हाइट है दैट इज h और विड्थ है b। ठीक है, तो इसके अबाउट निकालना है, तो इसका होता है h क्यूब बाई 12। सेंट्रॉइड कहाँ होगा इसका? सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? b/2 और h/2 पे। यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा ना, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? xc, yc, दैट इज b/2, h/2। ठीक, लेकिन अगर ऐसा ही मुझे दिख जाए कि दो बॉडी है, ऐसी है एक और एक ऐसी है। ठीक है, तो मुझे कहीं किसी एक को तो ओरिजिन मानना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा, एक ओरिजिन तो मानना ही पड़ेगा हमको। यहाँ पे ओरिजिन मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसके सेंट्रॉइड की वैल्यू बताओ और इसके सेंट्रॉइड की वैल्यू बताओ। हेलो सर 20 तो होगा ही। 10 मैं एक सेकंड में दे देता हूँ वैल्यूज। ये है h1, ये है b1, ये है h2 और ये है b2, ये है b2। तो इसको ओरिजिन मान के बताना है आपको कि इसका सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है और इसके सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस कंबाइंड बॉडी का, इस कंबाइंड बॉडी का, हाँ 0,h1/2, 0,h1/2 होगा ना। यस सर। तो मुझे अगर xc इस कंबाइंड बॉडी का xc निकालना है, दैट इज a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 होगा। मतलब कंबाइंड एक फार्मूला है कि समेशन ऑफ a एंड x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ a। ठीक है, एरिया का समेशन, और ऊपर क्या होगा? एरिया और x डिस्टेंस का, जो x डिस्टेंस है उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, वो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया। तो यहाँ पे जो x1 है, x1 क्या होगा? यहाँ पे 0, यहाँ से x डिस्टेंस में तो जाना ही नहीं है, यहाँ पे सेंट्रॉइड इसका, एक का सेंट्रॉइड यहाँ पर है, तो यहाँ ये तो इसी लाइन पर लाई कर रहा है, इसी ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो x डिस्टेंस पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो 0 अपॉन समथिंग दैट विल बी 0, तो xc तो 0 आ जाएगा। yc क्या होगा इसी के लिए? उसके लिए फार्मूला वही है, a1 y1 अपॉन प्लस
A2Y2 अपॉन A1 प्लस A1 plus ठीक है। A1 कितना है, एरिया निकाल लेंगे H1 इंटू B1, रेक्टेंगुलर है तो H1 इंटू B1। Y1 क्या है, Y1 है ये डिस्टेंस अच्छा H1/2, H1/2 है Y1, समझ में आ रहा है। और Y2 क्या है, हाँ सर Yes, sir. इसका जो H1 plus सेंट्रॉइड H2 पॉइंट by 2। उसका हाइट कितना है, ये है H1 H1 plus प्लस H2 H2/2, ठीक है। तो वो y की जगह पे आप रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप XC और YC निकाल सकते हो आराम से। तो उसके बाद आपको जब पता चलेगा XC और YC कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, न्यूट्रल एक्सिस बना दोगे वहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस बनाने के बाद क्या हुआ, हेलो कोई बोल रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। तो उसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरेलल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एक्सिस थ्योरम बताऊं मैं, नो सर, नहीं नो सर, क्यों, मैकेनिक्स में पढ़ाई है सर ने। सबने पढ़ लिया है, नहीं सर ने तो पढ़ाई है, हाँ सबने पढ़ तो लिया है, सबने पढ़ा नहीं उसका पता नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है कैसे, अगर मैं पूछूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रॉयड पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम होगा या डिफरेंट होगा, कोई भी बता सकता है। हाँ कोई भी बता सकता है, सेम होगा सर। सेम होगा। एक रेक्टेंगल है ऐसा, ठीक है, अगर एक सेंट्रॉयड पॉइंट है यहाँ पे ऐसा है, और एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सब सेंट्रॉयड से पास होके जा रहे हैं, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट, हेमंत बताओ। एक मिनट सर, सोचने दो। अब क्यों सोच रहे हो, यहाँ तो सोचे नहीं, इरेगुलर बॉडी था तो सोचे ही नहीं, यहाँ सोच रहे हो तो हाँ नहीं, डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा, गलत, H तो चेंज हो रहा है। कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा, इसका आंसर देखो। नहीं सर मैं कुछ और बोली थी सर। क्या बोली थी बताओ, सर वो ऐसा वो प्लस AH स्क्वायर करते हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि H चेंज हो रहा है इसे। हाँ नहीं सर, H डिफरेंट होगा। यहाँ पैरेलल लाइन कहाँ ड्रॉ किया मैंने कि एच स्क्वायर निकाल रहा हूँ, डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। सेम ही होगा ना, कंफ्यूज कर देता हूँ। कंफ्यूज कर देता हूँ मैं, इरेगुलर बॉडी में तुम इतना कंफ्यूज ही नहीं हुआ, इसमें कंफ्यूज हो गए, रेगुलर बॉडी है वो तो। वैसे इसमें वो लेंथ ब्रेथ वो दिमाग में आने लग जाती है ना सर, रेगुलर और बॉडी है यहाँ तो। पे तो इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं यार, इसमें रेगुलर बॉडी में, हाँ, इसमें नहीं आया कुछ जैसे दिमाग वो में। ध्यान तो था कि चेंज होता नहीं है, चलिए हम लोग पर पैरेलल फिर वो। एक्सिस देख रहे हैं, हाँ सर। ये है लाइन, ठीक है, ये है बॉडी, इसका सेंट्रॉयड पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अभी इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉयड एक्सिस, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जो इस सेंट्रॉयडल एक्सिस के पैरेलल है, जिसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच में पैरेलल है, तो एक डिस्टेंस होगी जो कांस्टेंट होगी हर जगह, उसकी डिस्टेंस है सर h। तो यहाँ पे बताना है आपको कि क्या होगा, सपोज ये एक P एक्सिस है, तो IP क्या होगा, IP इक्वल्स टू होगा IC प्लस ए, एरिया इस बॉडी का मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही इंपॉर्टेंट है, बस मैं यही बताने वाला हूँ, ठीक है। ये है IC प्लस AH स्क्वायर। अब मैं बोलूँ कि इसके अबाउट निकालो, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सपोज ये IQ है, इसके अबाउट निकालो IQ क्या होगा, IQ क्या होगा, कैसे निकालेंगे,
क्या होगा ये बताना बाद में, लेकिन पहले बताओ कि निकालेंगे कैसे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके हमें मैं बताऊं की सर? वैल्यू पता होती है, आई सी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली या फिर थियोरेटिकली एनालिटिकली निकाल पहले से पता होती है। हाँ बताओ हेमंत। सर ये क्यू वाली लाइन के पैरेलल ही एक लाइन बना लेंगे ना, सेंट्रोइड से पास होती हुई। हाँ, एक लाइन बनाएंगे जो क्यू लाइन है, उसके पैरेलल सेंट्रॉइड से पास होती हुई एक लाइन बना लेंगे। और इसके अबाउट आपको पता ही है कितना है, आईसी है, अभी मैंने जो बताया ऊपर, ये सेम होगा। सेंट्रॉइड एक्सिस से पास सेंट्रॉइड पॉइंट से पास होने वाली सारी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो सेम होगा चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन पास होना चाहिए सेंट्रॉइड पॉइंट से। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये सपोज कोई दूसरा डिस्टेंस है, सपोज ये डी है, तो ये निकलेगा आई क्यू इक्वल्स टू आई सी प्लस एरिया इंटू AD स्क्वायर। डी स्क्वायर। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे ही वहाँ पे करना है जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जो क्वेश्चन मैंने दिया है एज अ LA लेक्चर असाइनमेंट, उसमें भी यही करना है आपको। आपको अगर पता चला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंट्रॉइड कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं है, ठीक है, यहाँ पर कहीं है, तो आपको न्यूट्रल एक्सिस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बनाना पड़ेगा ना, न्यूट्रल एक्सिस बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया NA। अब इसके अबाउट बताना है आपको, तो आप है क्या करोगे आप, और मैंने बोला कि ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना हमको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको नीचे वाला, और एक है ऑब्जेक्ट ऊपर वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऊपर का और इसका नीचे का। तो आपको पता है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर है, सॉरी सेंट्रॉइड कहाँ पर है, इसके सेंटर पे है, और इसका यहाँ पर है, लेकिन कंबाइंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके अबाउट इसका पता है आपको, BHQ/12 इसका पता है, और इसका खुद का इसके अबाउट भी पता है आपको, BHQ/12। तो इस ऑब्जेक्ट का जो नीचे का ऑब्जेक्ट है, इसका आप निकाल नहीं पाओगे क्या, यहाँ से निकालना है तो। ये जो सेंट्रॉइड है वो इस कंबाइंड बॉडी का है, तो हमें निकालना है इसका अलग से और इसका अलग से, इसके अबाउट। ठीक है, इसके अबाउट ये सेंट्रॉइड कहाँ पे अलाई कर रहा है, नीचे वाले बॉडी में, तो इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये हाइट कितनी है, ठीक है, इस यहाँ तक का पता है तो यहाँ तक का निकाल लेंगे ना, इसका नीचे वाले बॉडी का इतनी हाइट पे कितना है, इसका प्लस इसका निकालेंगे। ये थोड़ा दूर चला गया है, ये दूर चला गया ना, इसका आपको इसके अबाउट पता है तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो एरिया मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो वो ये ऑब्जेक्ट है, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हो, ये एक्सिस यहाँ भी हो सकता है तब भी निकाल सकते हो। बस आपका ये सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप ऑब्जेक्ट आपका बाहर भी है न्यूट्रल एक्सिस से, इसके और निकाल रहे हो, ये ऑब्जेक्ट बाहर है, दिख रहा है कि नहीं, बाहर है, ये उस पर लाई नहीं कर रहा है, इसका सेंट्रॉइड पूरे कंबाइंड बॉडी का, यहाँ से इसके और निकालना है, तो इसका तो अलग से निकाल लोगे ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके, और इसका भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके निकालोगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कीजिएगा आप लोग, और आज ही करना है वो, और सबमिट भी करना है आपको असाइनमेंट। ठीक है, तब आप अटेंडेंस दीजिए, और रख रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अलग अलग क्रॉस सेक्शन के कैसे निकाले जाते हैं, और क्या वेरिएशन है मोमेंट शियर स्ट्रेस का, और वाई डिस्टेंस का, वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस क्या क्या कैसे चेंज होता है शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीम, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना। तो जो मैंने फ्लेक्चरल फार्मूला निकाले थे हम लोग, उसको आप लोग पूरा पढ़ के आएंगे, M/I σ/y E/r, उसका पूरा एक एक फार्मूला आपको एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना होता है,
एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई कब यूज करना है, एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर कब यूज करना है, सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपको एकदम रट जाना चाहिए कि यूज कब करते हैं। अलग अलग सबके अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं जो कि तुम लोगों ने प्रेजेंटेशन में नहीं बताया था। ठीक है, चलिए रखते हैं, थैंक यू। सर वो टेस्ट वाले का वो एक डाउट बता दो ना सर। हाँ बताओ। सर वो जो था ना कि थर्मल स्ट्रेन विल बी जीरो, सर टोटल स्ट्रेन जीरो होता है ना सर, थर्मल प्लस एक्सियल, थर्मल तो कुछ हुआ होगा और फिर एक्सियल ने उसका उल्टा और दिया होगा, इसलिए टोटल स्ट्रेन जीरो होना चाहिए ना सर। थर्मल स्ट्रेन तो कुछ होता है ना अगर वो रेस्ट्रिक्टेड है बॉडी तो। अच्छा हाँ, स्ट्रेन मैंने स्ट्रेन लेके कर लिया मैंने, टोटल स्ट्रेन, टोटल हाँ थर्मल सर स्ट्रेन आपने कर तो दिया। हाँ सर ऑप्शन में आपने थर्मल स्ट्रेन दे रखा था, तो सर थर्मल स्ट्रेन तो वो का वही होगा ना। ठीक है, इट विल बी करेक्टेड। ठीक है, हाँ सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. thank you. So this is all about the part 1 of this lecture. In the next part we will discuss the shear stress profile for different cross sections. The different cross sections are circular, T shape, I section, C section, and also we will discuss what kind of cross section is having the more shear strength during transverse loading of the beam. Thank you.